हाय एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब वेडिंग्स का सीज़न शुरू हो चुका है और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो होती है मेकअप और ड्रेसेस। तो पहले हम मेकअप के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, ड्रेस के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। और या मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि हम पार्लर जाकर मेकअप करवाएं क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा होता है। भाई अगर आप किसी नॉर्मल से पार्लर में जाके अगर आप मेकअप कराते हो ना तो आप कुछ ऐसे दिखोगे और आप वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम भाई पैसे भी वेस्ट करें और हम इस तरीके के इतने गंदे दिखें। तो वो कोई भी नहीं चाहेगा अपने ख़ास दिन पे, चाहे आपके फ्रेंड की शादी हो, आपकी सिस्टर की शादी हो या अगर आपकी खुद की भी हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत सुंदर दिखना है तो आपको बहुत ही अच्छे सैलून से मेकअप कराना पड़ेगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा लग जाता है। बट अगर आप सेल्फ मेकअप करना चाहते हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं काफ़ी सारे सेल्फ मेकअप के वीडियोस डालती हूँ जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। और ये सारे मेकअप ना मैंने खुद से ही सीखे हुए हैं, ठीक है, मैंने कहीं और से नहीं सीखे हुए। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको एक सही तरीका क्या होता है फाउंडेशन लगाने का, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स, जितने भी बिगिनर्स हैं, टीनेजर्स हैं या जो बिगिनर्स नहीं भी हैं भैया, वो भी फाउंडेशन लगाने में ना अक्सर ही गलतियां कर देते हैं। तो फाउंडेशन एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप का, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन ख़राब हो गया, अगर आपका फाउंडेशन पैची हो गया, उसके बाद आपने कितना भी अच्छा आई मेकअप खुद से कर लिया हो, कितना भी अच्छा आपने महंगे से महंगा ब्लश लगा दिया, लिपस्टिक लगा दी, भाई सब पे पानी फिर जाने वाला है। तो अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो तो एक सही फाउंडेशन चूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो फाउंडेशन सही चूज़ करना और सही तरीके से यूज़ करना, दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मैं आपको ना कुछ फाउंडेशन दिखाती हूँ। देखो अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो चीज़ें चल रही होती है ना, या जो कहना चाहिए अफोर्डेबल ट्रेंडिंग जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है फिटमी का फाउंडेशन, ये वाला, ठीक है। तो इसमें आपको आपके हिसाब से हर प्रकार के शेड्स मिल जाएंगे, जो कि एक नॉर्मल अगर आपको गेट टुगेदर पे जाना हो तो उसके लिए ओके है। इसके अलावा अगर आप सेल्फ मेकअप ब्राइडल करना चाह रहे हैं या पार्टी से करना चाह रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप काम चला सकते हैं, लेकिन आपको ये इससे एकदम प्रोफेशनल वाला जो फिनिश होता है ना वो नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैंने इस फाउंडेशन को यूज़ किया हुआ है। मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट फाउंडेशन हुई है, लेकिन नहीं, ये एक ओके कहना चाहिए फाउंडेशन है। अगर आप टीनेजर हैं, आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये फाउंडेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। बट देखो एक फाउंडेशन जो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है वो है ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन। भाई एकदम पैसे बर्बाद, इतना घटिया फाउंडेशन है ना ये कि जिसकी कोई हद नहीं है। इतना घटिया, मतलब ये बॉटल मेरे पास ऐसी दो रखी हुई हैं, मैं दोनों बॉटल फेंक दूँगी। बस वो मैंने अभी वीडियोज़ में दिखाना था इसलिए संभाल के रखी हुई थी। इनको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती धोखे से भी, ठीक है। तो अभी जो मेरा बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन चल रहा है ना वो है ये पिलग्रिम के फाउंडेशन के साथ। भाई ये फाउंडेशन इतना ज़्यादा अमेजिंग है। देखो थोड़ा सा महंगा है और क्योंकि ज़माना इतना ज़्यादा अपडेट हो चुका है, ठीक है, खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं, तो आपको अपना देखो ड्रेस वगैरह में हम काफ़ी सारे पैसे खर्च कर देते हैं, अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे ड्रेस पहनते हैं, तो सिर्फ एक 700 रुपये फाउंडेशन में आप पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है और काफ़ी इजीली ब्लेंड होता है और बहुत ही बढ़िया फिनिश देता है। आप अगर आपकी स्किन कितनी भी ड्राई हो ना तो भी ये फाउंडेशन आपके स्किन पर ना बहुत अच्छी सी फिनिश देगा और ग्लो, क्योंकि ये एक फाउंडेशन बस नहीं है, एक स्किन केयर भी है। तो आपके फेस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्लो देगा और लगेगा ही नहीं कि आपने कोई सस्ता सा फाउंडेशन लगाया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है ये फाउंडेशन लगाने के बाद। तो ये तो हो गई फाउंडेशन की बात, ठीक है। इसके बारे में एक अलग से पूरा वीडियो बना दूँगी फाउंडेशन का, बहुत दिन से सोच बना नहीं पा रही। बट अभी हम बात करते हैं कि हमको फाउंडेशन लगाना कैसे है। देखो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में जो चीज़ आ गई है वो आपको, जो एकदम ही ट्रेंड में चल रही है वो आपको हर फालतू की चीज़ खरीद ही लेना, ठीक है। यानी कि जो इस तरह के जो ब्रश आजकल फाउंडेशन ब्रश चल रहे हैं ये एकदम ही वेस्ट ऑफ मनी है, एकदम वेस्ट ऑफ मनी। भाई 500 600 और उससे ज़्यादा महंगे भी आते हैं ये फाउंडेशन ब्रशेज, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको ये लेना ही लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी वाली चीज़ है। सबसे बेस्ट तरीका जो होता है फाउंडेशन लगाने का, अगर आप कितना भी प्रोफेशनल व्यक्ति के साथ मेकअप क्यों ना करवा लें, ठीक है, कहीं बड़े से बड़े सैलून में क्यों ना चले जाएँ, लेकिन वो हमेशा आपको जो
मेकअप लगाते हैं या फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं वो हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका जो है फाउंडेशन लगाने का वो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही है। अगर आप कितने भी अच्छे से ब्रश से फाउंडेशन लगा लेना तो वो ब्रश के निशान आपके फेस पर रह जाते हैं। तो ये जो ब्रश है, ठीक है, ये ब्रश सिर्फ आपके फेस पर फाउंडेशन को इस तरीके से अप्लाई करने के लिए, ना कि इससे आप पूरे फेस पर फाउंडेशन लगा सकते हो। तो गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना, एकदम ही वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आप खरीद चुके हैं तो फिर आप खुद समझ गए होंगे कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी इसमें पैसे डाल के। तो इतना समझाने के बाद अगर आपको फिर भी ये लग रहा होता है कि हमको तो भाई ये ब्रश चाहिए ही चाहिए, हमें नहीं पता, हमें तो बस ये चाहिए, तो उससे ज़्यादा अच्छा मेरे पास एक ऑप्शन है इस तरह के मेकअप ब्रश। देखो इसका जो ये हेड है, ये आप देखो एकदम फ्लैट सरफेस है इसका ना, तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से आपके फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करेगा जैसे कि वो ब्रश करता है, और उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से अप्लाई करेगा। तो मतलब ये जो है ना, ये आपको पहले से ही मेकअप ब्रश के सेट में दिया होता है। ये इस तरह का ब्रश ये इसीलिए होता है ताकि आप फाउंडेशन को अप्लाई कर सकें, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता, फिर भी आप फालतू में पैसे वेस्ट प्रोडक्ट में वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये होता है आपका ओरिजिनल फाउंडेशन ब्रश, ठीक है। इसका ये हेड देखो या इसका सरफेस आप देखो एकदम ऐसा फ्लैट होता है, एकदम ऐसा फ्लैट होता है, जिससे आप बहुत इजीली फाउंडेशन को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं या इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला ब्रश और ये वाला ब्रश, ये दोनों ही आप फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट पर पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको हर वो चीज़ खरीद लेनी है जो मार्केट में आ रही है, चाहे वो बिना किसी यूज़ की ना क्यों ना हो। देखो ब्रांड्स को तो अपना प्रोडक्ट सेल करना है, वो आपकी समझदारी है कि आप उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को पहले अच्छे से समझें कि वो वाकई में आपके काम की है या नहीं है, या आँख बंद करके आप बस इसलिए ख़रीद लें क्योंकि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोग उसको प्रमोट कर रहे होते हैं कि भैया ये ले लो, ये ले लो, क्योंकि उनको तो भाई उसके पैसे मिले, लेकिन आपके पैसे तो जा रहे हैं ना। तो आपको बहुत सोच समझ के पैसे लगाने हैं कि हमारे लिए वो चीज़ वाकई में काम की है या नहीं है। तो इस तरीके का जो ब्रश, मेकअप ब्रश के सेट में आता है ना, ये सेम वही काम करता है। और ये आपका फाउंडेशन ब्रश है जिससे आप बहुत ईजीली फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ये वाले जो ब्रश है ना, ये अमेज़ॉन के हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगे प्रोफेशनल ब्रश नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं काफ़ी सालों से यही वाले यूज़ कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ एक सही तरीका फाउंडेशन लगाने का। पहला जो मैंने आपको बताया ना, वो तो आप उस ब्रश को बिल्कुल अलग ही कर दो, ठीक है। पहला स्टेप जो आजकल मेकअप आर्टिस्ट बताते हैं ना, वो वही वाले ब्रश से कि उसको इस तरीके से आप बस फाउंडेशन, इस तरीके से आप उससे फाउंडेशन अप्लाई करें। देन आप एक फाउंडेशन ब्रश से फाउंडेशन अप्लाई करें, उसके बाद आप एक ब्यूटी ब्लेंडर से, हाँ भाई क्यों इतना टाइम हमें वेस्ट करना है, हमें नहीं करना इतना टाइम वेस्ट, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। तो सबसे पहले हम प्राइमर लगाएंगे। तो ये मेरे पास LE18 का प्राइमर है, मैं ये लगाती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड किस तरीके से करना है ताकि आपका बेस एकदम परफेक्ट लगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने फाउंडेशन गलत तरीके से ब्लेंड कर लिया तो आपका पूरा बेस ख़राब हो जाएगा और आपकी जो इतनी मेहनत होती है, इतना महंगा हम ड्रेस पहन रहे हैं, ठीक है, इतना हम पैसे वेस्ट कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं अपनी चीज़ों पर, उसके बाद अगर हम एक गलती करके अपने आप को जो है ना कार्टून नहीं बना सकते 4 लोगों के सामने। तो प्राइमर को अच्छे से अप्लाई कर लिया मैंने, ठीक है। तो प्राइमर अप्लाई करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है कंसीलिंग या कलर करेक्शन करना। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है तो आप कलर करेक्शन कर सकते हैं अपने पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग, जो भी आपके फेस पर सूटेबल हो। तो जैसा कि मेरे यहाँ पर ना डार्क सर्कल्स हैं, कुछ यहाँ पर एक्ने के निशान हैं, तो मैं ये वाला ऑरेंज शेड का कलर करेक्शन यूज़ करूँगी। ये पपाया ऑरेंज है और ये बहुत क्रीमी है। तो आपको ब्रश की हेल्प से या फिंगर की हेल्प से जैसा आपको सूटेबल लगे वहाँ पर आपको लगा लेना है। और हर एक स्टेप के बाद आपको है ना उस प्रोडक्ट को अपने फेस पर लगाकर थोड़ी देर के लिए टाइम देना है। टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट लगाया और उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट तुरंत ही लगा दिया तो क्या होता है, सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाती हैं और फिर वो कबाड़ा हो जाता है। इसके बाद आप डायरेक्ट इस वाले ब्रश से या फिर सीधे सीधे आप
ब्यूटी स्पॉन्ज से मेकअप या फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं यूज़ करना आता है, अगर आपके पास ये है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट स्पॉन्ज से अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हैं। इससे पहले आपको और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात देखो, जब हम ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं तो हमको ब्यूटी ब्लेंड को पानी में डाल के स्क्वीज करना होता है, यानी इसको हमको हल्का सा वेट करना होता है बस। लेकिन जब हम ब्रश से फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि जब मैंने पहली बार ब्रश लिए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी। हमें ब्रश को गीला नहीं करना होता, हमें ब्रश को वेट नहीं करना होता। ब्रश हमारा जैसा है एकदम ड्राई, ये देखो एकदम ड्राई है ये, ठीक है, एकदम ड्राई है, तो आपको बस इसको ऐसा ही यूज़ करना होता है। तो आपको बस इस तरीके से ऐसे पंप से इस पर फाउंडेशन को लेना है। और जब भी आप फाउंडेशन लगाएं तो हमेशा ये याद रखें कि थोड़ा थोड़ा करके फाउंडेशन लगाएं। मैं पहले भी कई बार वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, एकदम से बहुत सारा फाउंडेशन निकाल ना लें और ना ही लगा लें, ठीक है, क्योंकि अगर देखो ज़्यादा लग गया तो आप उसको कम नहीं कर पाओगे। अगर थोड़ा लगाया तो आप उसको थोड़ा और लगा सकते हो कि नहीं कम लगाया तो हम थोड़ा और लगाएंगे। लेकिन अगर आपने एक बार में बहुत सारा लगा दिया तो फिर तो समझ लो आपने अपने लिए जो है ना और ज़्यादा टाइम बढ़ा लिया, और जितना ज़्यादा आप लेयर लगाते हो उतना ही ज़्यादा मेकअप पैचिंग हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप फाउंडेशन लिया है, क्योंकि ये जो पिलग्रिम का फाउंडेशन है ना, ये एक ही ड्रॉप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फिनिश देता है, आपको एकदम स्किन लाइक फिनिश और एक्स्ट्रा ग्लो देता है, ठीक है। तो वैसे ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। देखो ऐसे थोड़े थोड़े हमने डॉट्स बना लिए, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। देखो ये बिल्कुल उसी तरीके से आपका फाउंडेशन को ब्लेंड करेगा, और यहाँ पे हमने कलर करेक्शन किया हुआ है ना, वहाँ पर हमको फाउंडेशन नहीं लगाना है। और आप अपने ब्रश को किसी भी तरीके से चला सकते हैं, ठीक है, इसमें आपकी कोई रूल्स नहीं है कि नहीं आपको ऐसा चलाना है और ऐसा चलाना है, क्योंकि इसके बाद हमको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके इवन करना ही है। तो काफ़ी हल्के हाथों से आपको बस इस तरीके से अपने फाउंडेशन को अपने फेस पर अप्लाई करना है। देखो उतने ही ड्रॉप में कितना सारा फाउंडेशन हमारे फेस पर लग गया। अगर हम एक बार में बहुत सारा ले लेते ना तो वो ओवर हो जाता है। अब क्योंकि मैंने यहाँ नहीं लगाया है फाउंडेशन, तो मैं थोड़ा सा यहाँ लगाऊंगी, तो थोड़ा सा फाउंडेशन हम और लेंगे। सो एक ड्रॉप मैंने फाउंडेशन और लिया है। अब हम इसको क्योंकि वेडिंग सीज़न आ चुका है, तो ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, चाहे घर में किसी की भी शादी क्यों ना हो। तो आप ये चीज़ें ना बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। देखो अंडर आइज़ के नीचे मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया है, क्योंकि अंडर आइज़ के नीचे मैं कंसीलर लगाऊंगी। तो कभी भी फाउंडेशन जो है ना अंडर आइज़ के नीचे मत लगाना। देखो मेरा चेहरा कितना वाइट दिख रहा है ना। अभी जब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी ना तो ये ईवन हो जाएगा। भाई ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, और मैं आपको बताऊँ ये ओनली 700 रुपये का आता है। और इसके अलावा अगर आप किसी और दूसरे जैसे शुगर के मेकअप पर जाएंगे ना, वो भी आपको 700 रुपये का फाउंडेशन मिलेगा। मैं कल ही देख रही थी, ठीक है, क्योंकि अब चेहरा बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा है, जो कि फाउंडेशन लगाने के बाद दिखता ही है। तो अब हम इसको देखो पास से नहीं दिख रहा उतना ज़्यादा। अब हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके इवन करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने हल्का सा वेट कर लिया है। अब हम मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, वरना फाउंडेशन ड्राई हो जाएगा। फिर आपको इसी के ऊपर फटाफट से बहुत ही हल्के हाथों से अपने फाउंडेशन को ऐसे 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 करके ब्लेंड करना है, ताकि अगर थोड़ी बहुत भी लाइन बनी हो या कहीं भी फाउंडेशन अनइवन हो तो वो सब एक सा हो जाएगा और आपका फाउंडेशन काफ़ी अच्छा दिखेगा। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पहली बार फाउंडेशन लगाया अपने हाथों से, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना ये हमारे मेकअप की एक बेस होता है, कहना चाहिए।
और जब भी आप फाउंडेशन लगाए ना तो चुप बैठे रहें। देखो मैं क्योंकि वीडियो बना रही हूँ तो मैं इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा, वरना यहाँ पर ना लाइंस बन जाती हैं फाउंडेशन की। तो ये मेरा फाउंडेशन देखो ब्लेंड हो गया है ना, एकदम परफेक्ट लग रहा है। बस इतना ही हमको फाउंडेशन लगाना होता है। तो आप समझ गए ना कि आपको क्या करना है। अब आपको है ना कभी भी फाउंडेशन लगाने में दिक्कत नहीं होगी, और तो उसके बाद भी आपको दिक्कत होती है तो या तो आप वापस से इस वीडियो पर आकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी इंस्टाग्राम का हैंडल डाल देती हूँ, ताकि आप अगली बार किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकें। तो ये हमने फाउंडेशन लगा लिया है, क्योंकि हमारा फाउंडेशन अच्छे से पूरा ब्लेंड हो गया। अब हम कंसीलर लगाएंगे उन एरियाओं पर जहाँ पर हमने फाउंडेशन नहीं लगाया था, जैसे कि हमारे आईज के ऊपर, ठीक है। और हम ये सब कुछ अब इस ब्यूटी स्पॉन्ज से ही ब्लेंड करेंगे, ब्रश से नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये जो कंसीलर है, ये कंसीलर स्टिक है मैट, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लगा रही हूँ। अगर ये लिक्विड होता तो मैं इसको एप्लीकेटर से लगाती। तो इस तरीके से बहुत ही पतली लेयर लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा कंसीलर लग चुका है। जो हमको फेस के एरियाज को हाईलाइट करना होता है ना, हम वहाँ पर कंसीलर लगाते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर कंसीलर लगाएंगे और थोड़ा सा यहाँ पर लगाएंगे कंसीलर, यानी कि ब्रश में सॉरी इसमें जितना है ना बस उतना ही, ओवर लेकर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो बहुत आपको पतली लेयर लगाना है, जितना आप पतली लेयर लगा कर रखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो इतना कर लेने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है वो होता है अपने मेकअप को या अपने बेस को सेट करना। तो ताकि जो हमने फाउंडेशन या कंसीलर लगाया हुआ है वो पैची ना हो जाए या लाइंस ना बन जाए उनमें, तो इनको हमको सेट करना होता है। तो हम यहाँ पर ना इस तरीके से लूज़ पाउडर लेंगे। लूज़ पाउडर वो होता है जो इस तरीके से एकदम ऐसे बस डब्बों में भरा आता है, आप कोई सारी लूज़ पाउडर ले सकते हैं, ठीक है। लूज़ पाउडर के ऊपर ज़्यादा पैसे वेस्ट करना इज़ आई थिंक नो सेंस, कोई सेंस नहीं है। तो आप एक नॉर्मल पॉन्ड्स के पाउडर से भी अपने बेस को सेट कर सकते हैं, वो भी उतना ही काम करेगा जितना और दूसरा कोई महंगे से महंगा लूज़ पाउडर। तो आपको इस तरीके से ना बस अपने फेस पर, ये जो ब्रश होता है ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए आपको इससे लगाना है, क्योंकि इससे ना आपके चेहरे पर रगड़ नहीं होती। अगर आपके चेहरे पर रगड़ होगी तो जितना भी आपने सेट किया हुआ है इतने अच्छे से कंसीलर फाउंडेशन वो सब ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस वाले ब्रश से ही लूज़ पाउडर अपने फेस में लगाना होता है। बस इतना करने के बाद हमारा जो बेस है वो काफ़ी अच्छे से बन गया है। अब हमारा ना ही फाउंडेशन पैची होगा और ना ही हमारा जो कंसीलर है वो कहीं से ड्राई होगा या लाइंस बनेंगी। इवन देखो आप मेरा चेहरा देखो, एकदम पास से एकदम ही इवन लगेगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर लगा हुआ है। तो ये होता है एक परफेक्ट तरीका अच्छे से फाउंडेशन कंसीलर को लगाने का या अपने मेकअप के बेस को बनाने का, जिससे कि आपका जो आगे का मेकअप है वो आगे ख़राब ना हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना उन सभी लोगों के संग जो फाउंडेशन को सही तरीके से लगाना सीखना चाहते हैं, या जो अभी टीनेजर हैं या जो अभी अभी बस ब्रश लगाना सीखे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई हो और जितना भी मैंने ज्ञान दिया वो आपको पसंद आया हो या आपके काम आया हो। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना, ताकि मैं इस तरह के और ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।